हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। डेली बेसिस पे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज है वो यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स अगर आपके सिलेबस में है, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, तो आपके लिए यूजफुल है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का। आप एक बार यहाँ समझ लीजिए ताकि आपको इजी रहेगा फिर बाद में पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट। ये टर्म ऑफन सीन इन न्यूज इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में चर्चा में है? अभी रिसेंटली है जो डिफेंस एक्सपो हुआ है। ये कहाँ हुआ है? इसको हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। गांधीनगर में हुआ है, ये गुजरात। यहाँ पे अभी रिसेंटली है जो प्राइम मिनिस्टर ने 101 आइटम्स की लिस्ट है, ये यहाँ पे जारी की थी, अनाउंस की थी लिस्ट ऑफ 101 आइटम्स, इसीलिए ये चर्चा में है। और ये चौथी लिस्ट है, फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट है, ये चौथी लिस्ट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। ये चौथी लिस्ट है, इससे पहले 3 लिस्ट और आ चुकी है। सो ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये है डिफेंस इक्विपमेंट से। इसमें डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है ये। और ये किसके लिए है? जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए है। बी इसका करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267 इज रिलेटेड टू। देखिए, ये जो 1267 है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये बहुत चर्चा में रहता है, फ्रीक्वेंटली चर्चा में रहता है जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इसमें क्या है कि जो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना हो तो वो इसी के थ्रू करवाया जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने, भारत और अमेरिका ने है जो ये प्रपोजल किया था, ये एक महमूद है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का। इसके अंडर 1267 के अंडर ये इसमें सैंक्शन लगाए जाए। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि वीटो पावर है चाइना के पास, तो वो लगा देता है हमेशा। ये जो 1267 रिजोल्यूशन है, रिकॉग्नाइजिंग द टेररिस्ट एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, सी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following animal is often referred to as the ghost of the mountains? Ghost of the mountains, ये किसको बोला जाता है? देखिए, ये अभी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो सर्वे कर रहे हैं। उनका जो नामदापा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, नामदापा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं जो बिग कैट है उसके लिए। अभी ऐसी आशंका है कि वहाँ हो सकता है ये मिले। जो इंडिया का ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व भी, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे पूर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है, तो यही है। ये सर्वे करवाया जा रहा है अभी यहाँ पे स्नो लियोपार्ड के लिए। इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं, स्नो लियोपार्ड। विथ रेफरेंस टू सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट कौन सा है ये बताना है। ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स, ये सही है। ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट्स, ये भी सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो या थोल हो, थोल वाइल्ड लाइफ, जिनको नहीं पता ये गुजरात में है, एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों ही रामसर साइट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड। देखिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, नेचुरली है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरली, लेकिन जो
थोल लेक है, ये थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो थोल लेक है ये नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे सपोर्ट रहता है। गांधीनगर डिक्लेरेशन विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधीनगर डिक्लेरेशन, देखिए ये जो आपने 2020 में सुना होगा, और ये मैंने अभी करवाया भी है लास्ट 1-2 दिन पहले ही। लखनऊ डिक्लेरेशन, लखनऊ डिक्लेरेशन हुआ था 2020 में, और अभी ये हुआ है 2022 में गांधीनगर डिक्लेरेशन। गांधीनगर गुजरात में है ये गांधीनगर डिक्लेरेशन। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। ए इसका सही आंसर है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। विथ रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये अभी चर्चा में है, अभी रिसेंटली है, जो चीफ है आरएसएस के उन्होंने है जो कोई कमेंट किया है, इसको लेके डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उन्होंने इम्बैलेंस की बात की है, जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस है उसकी बात की है, उसको लेके फिर सीधा सीधा पॉपुलेशन की बात आती है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इफेक्ट कर सकता है इन चीज़ों को, बाकी और तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है। सो इंडियन लॉज फॉलो ये यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा है? हाँ ये सही है, इंडियन लॉ है वो फॉलो होता है यूनिफॉर्म कोड एज यूनिफॉर्म। ज़्यादातर जो सिविल मैटर्स है उनमें ये सही है कि जो इंडियन लॉ है वही फॉलो होता है। जैसे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का हो गया, या सिविल प्रोसीजर कोड है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, एविडेंस एक्ट है 1872 का। देखिए आप ये ज़रूर पढ़ के रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है वो है 1872 का, और सिविल प्रोसीजर जो कोड है ये, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये है 1882 का, और जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट ये 1872 का है। ये आपसे ईयर पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला तो सही है कि ज़्यादातर मामलों में इंडियन लॉ फॉलो होता है जो यूनिफॉर्म कोड। एज ऑफ नाउ नन ऑफ द इंडियन स्टेट्स यूटीज इम्प्लीमेंटेड यूसीसी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी फ़िलहाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रेजेंट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में लागू है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विथ ए यूसीसी। सो करेक्ट पूछा है, ए इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जो टेक्नोलॉजी के एग्जाम में। इट इज़ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट फ्लाइज फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट सही है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, जो इसका नेम है ना, ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये अनमैन्ड है, और ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसीलिए है, इट कैन फ्लाई बिकॉज ये 10,000 से और 30,000 की फीट तक, या कहें 24 आवर्स टू 48 आवर्स, इसीलिए एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहा गया है। इसको डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। और इसमें जो पूछा गया है करेक्ट है, इसको HAL ने डेवलप नहीं किया है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। सो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट पहला ही है, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। एंडोसल्फान, एंडोसल्फान इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन इंडिया, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट फॉर। देखिए ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, पहले केरला ने बैन लगाया था इसको, फिर बाद में कर्नाटका ने बैन लगाया इसको, और ये इससे कई लोगों की है जो डेथ वगैरह हुई थी, और ये चर्चा में है क्योंकि अभी उनको कुछ शायद मुआवजा वगैरह दिया है।
सो एंडोसल्फान क्या है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे जो ये इसका ज़्यादातर नाम चर्चा में रहता है वो इसका चर्चा में रहता है थियोडान। थियोडान के नाम से चर्चा में रहता है। एक फिजिकली डिफॉर्मिटीज फ्रॉम बर्थ, ये एक शारीरिक विकृति है इससे। ये कीटनाशक है एक्चुअली। ये इससे क्या होता है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज फ्रॉम बर्थ, ये कीटनाशक है एक, एंडोसल्फान। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको जरूर पढ़िएगा। ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1950s के टाइम पे। वार्शो इंटरनेशनल मैकेनिज्म विच वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो वार्शो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो किससे एसोसिएटेड है? जो वार्शो है ये लॉस एंड डैमेज इसके लिए है। जो वार्शो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है ये सेटअप किया गया था 2013 में लॉस एंड डैमेज के लिए। और ये किसके लिए है? स्पेशली कंपनसेट डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं उनको कंपनसेट करने के लिए ज़रूरत है बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स। लेकिन ये बहुत पेनफुल स्लो है इसका प्रोसेस है। कोई फंडिंग मैकेनिज्म है, जो विकसित डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको फंड इतना नहीं करते जितना प्रोसेस फास्ट होना चाहिए था। ये चर्चा में है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रक बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स। With reference to iSTEM, Indian Science, Technology and Engineering Facilities Map portal, consider the following statement. It is a national web portal for sharing research and development facilities. ये iSTEM इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में है, करेक्ट पूछा गया है। सो इट इज़ ए नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, ये सही है iSTEM। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है किसका? जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके ऑफिस का इनिशिएटिव है ये। अंडर द एजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन, जो है प्राइम मिनिस्टर का STIAC, प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन, इसका है ये इनिशिएटिव। प्रिंसिपल जो साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके ऑफिस का इनिशिएटिव है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसका लिंक PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।